तो हरक का बयान आ गया सियासी तूफान। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं या माने जाते थे। इससे पहले वो बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और उससे पहले कांग्रेस कोटे से मंत्री भी रहे। उत्तराखंड का इतिहास हरक सिंह रावत के बिना अधूरा है। हरीश रावत सरकार में हरक सिंह रावत के बागी तेवर और बागी विधायकों के सूत्रधार रहे हरक सिंह रावत। और हरक सिंह रावत से तब से हरीश रावत के बीच में रिश्ते कभी सामान्य नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि हरीश रावत खेमा हरक सिंह रावत को चुनाव नहीं लड़ने देगा और हुआ भी यही। केदारनाथ में उपचुनाव में मुख्य दावेदारों में से एक हरक सिंह रावत। वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से लड़ूं या फिर कांग्रेस से, मतलब अपनों से। इससे पहले भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार हरक सिंह रावत विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ था 2022 में। वैसे उन्होंने अपनी बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से टिकट दिलवा दिया था, जो चुनाव हार गई थी। और इसके बाद से हरक सिंह रावत काफी वक्त तक पॉलिटिक्स से दूर नजर आए। मगर अब केदारनाथ में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच हरक सिंह रावत जैसे ही एक्टिव हुए, टिकट के दावेदार बने, तो उनकी दावेदारी के बीच सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के बीच खेमेबाजी एक बार फिर से सतह पर आ गई। तो क्या कहा हरक सिंह रावत ने, ऐसा क्यों उठ गए सवाल? जरा सुनिए हरक सिंह रावत की ही जुबानी पूरी कहानी और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ाएगा चुनाव, उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी। मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना ही लड़ना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये खबर बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी जहां अभी तक जीत का दावा कर रही थी, वहीं उस जीत के दावे के बीच पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पार्टी नेताओं की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरक सिंह रावत जो अपने बयानों से अक्सर खलबली मचा देते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ते भी हैं तो उनका मुकाबला भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी होगा, जिसमें उनके विरोधी उन्हें मात देना चाहते हैं। अब इस बयान के बाद कांग्रेस के घर के भीतर खलबली मच गई है। बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था, क्योंकि बयानों से तूफान लाने में माहिर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ये तक कह दिया, वैसे तो वो अब इस चुनाव को लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो उनके लिए भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं से लड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सुनिए एक बार फिर से। इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ाएगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी। मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना ही लड़ना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस इस बयान पर डैमेज कंट्रोल कर रही है, ये कहते हुए कि वो हमारे बड़े नेता हैं, नसीहत दे रहे हैं।
मगर वहीं बीजेपी हरक के बयान पर सियासी चटकारे ले रही है। नहीं, ये संघर्ष तो लगातार हर व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरे लोगों को मायूसी हाथ लगती है। और मुझे लगता है कि जो संगठन का सच्चा सिपाही होगा वो टिकट मिलने वाले के पीछे लग जाएगा तत्परता के साथ और निष्ठा भाव के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग टिकट ना मिलने की वजह से उद्वेलित हो जाते हैं, टिकट ना मिलने की वजह से आक्रोशित हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे में अति उत्साह में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एकमुठ और एकजुट है कांग्रेस पार्टी। श्री रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे। और हरक सिंह जी क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं, व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले ना सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करे। तो ये भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं अपने अंदाज में। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। राजेश्वर जी हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है, शिषपाल जी कांग्रेस का चेहरा है, और जय सिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कि बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड को समझते हुए आए हैं और अंदर की खबरें भी बताएंगे। सबसे पहले शिषपाल जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत। तो हरक सिंह रावत सही कह रहे हैं ना, बोले भाजपाई तो ठीक है लड़ लूंगा उनसे, लेकिन अपनों से कहा डिस्क्रप्शन में आपने क्या चलाया वो ना मैंने देखा ना सुना। लेकिन अच्छा, हरक सिंह रावत का बयान नहीं सुनते हो आप? नहीं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ना सुनाई दे रहा। अच्छा, सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये बात ये कांग्रेसियों के साथ होता ही है, हरक बोलते हैं ना सुनाई देता ना दिखाई देता आप लोगों को। तिलक जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मंगवा देता हूँ, दोबारा से जरा बयान मंगवाइए शिषपाल जी को, दोबारा से सुनाएंगे। आपने अगर माइंड सेट कर रखा भाई तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। किसको लेकर माइंड सेट किया हुआ है शिषपाल जी? लेकिन जो दिक्कत आ रही है आपकी टेक्निकल, हमें ना डिस्क्रिप्शन में कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई। मैं शिषपाल जी दोबारा से सुनवाऊंगा आपको, पक्का मेरा वादा है। नहीं सुनाई दे रहा है, दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आपकी आ रही तो आप जवाब। अभी सुनाई देगा आपको हरक का बयान भी, लेकिन अपनी बात पूरी करिए। आप जवाब सुनिए भाई। हाँ देखिए तिलक जी, ऐसा है, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस प्रदेश के भी कद्दावर नेता है। निश्चित तौर पर अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो कुछ उनके अनुभव में ऐसा आ रहा होगा तभी कह रहे होंगे। लेकिन केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पे काम कर रही है। हमारा संगठन वहां पर मजबूत है। हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों को आम जनता ये वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ अपनों से भी लड़ना होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो मूल वो अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहे होंगे। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव, हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, हाँ। अभी पार्टी ने ये तो तय किया नहीं है कि वहां कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। अभी तो हमारे पर्यवेक्षक वहां जाएंगे और जो भी कार्यकर्ताओं की पसंद होगी, जो व्यक्ति भाजपा को जिताने में सक्षम होगा उसको हम प्रत्याशी बनाएंगे। नहीं, एक मिनट ना मैं टेक्निकली करेक्ट कर दूं। एक मिनट रुकिए शिषपाल, मैं टेक्निकली करेक्ट। आप कह रहे हो जो जितवा सकता है, एक मिनट तो वही बोल सकते हैं। शिषपाल जी आप कह रहे हो जो जितवा सकता है, कांग्रेस। एक मिनट रुकिए ना सर, मैं बता देता हूँ। आप मुझे एक ऐसा चुनाव बताओ, विधानसभा चुनाव जीतेगा शिषपाल जी। ठीक है, जिंदाबाद। अभी वो राजेश्वर जी भी ये कहेंगे चुनाव पंजे और कमल के फूल में होगा। हाँ ठीक, और पंजा कमल के फूल को हाथ से पकड़ के बदल देगा केदारनाथ। शिषपाल ये मैं गारंटी के एक मिनट आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा जो जितवा पाएगा वही चुनाव लड़ेगा, तो मैं उसी बात पर तो हूं। ये हरक सिंह रावत उत्तराखंड में तो जहां चाहे जैसे चाहे वहां बोले कि मैं शेरे गढ़वाल तथा कथित, बोलिए सारे बोलो शेरे गढ़वाल। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर। ऐसा कौन सा चुनाव है मुझे बताओ? वो तो खुद मंत्री ही बने, विधायक तो पहले मंत्री बने। ऐसा कौन सा चुनाव है जो हरक सिंह रावत हार गए? बताओ कोई ऐसा चुनाव। ये हरक सिंह रावत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैं पहले कह चुका हूं। मेरे स्वयं बहुत जो है पूर्वबागी मेरे बड़े भाई हैं, पूर्वबागी और बड़े नेता, कद्दावर नेता, पूर्वबागी तौर पर जिन्होंने हरीश रावत की सरकार के पीछे खंजर घोंपा जाते हैं।
लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते अभी ओपन नहीं किए हैं। ओके राजेश्वर जी, कार्यकर्ताओं की जो पसंद होगी, राजेश्वर जी, कार्यकर्ता जिसे चाहेंगे वो प्रत्याशी होगा। नहीं, और वो ठीक है। भाजपा को हराने में शीशपाल जी कह रहे हैं हरक सिंह रावत का ना बयान मैंने सुना, ना देखा और ना मैं बोलूंगा। वो होता ना जैसे बापूजी के हमारे यहां 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो वो इस बयान के मायने क्या है? आप लोग क्यों मजा ले रहे हो? राजेश्वर जी, हम लोग कोई मजा नहीं ले रहे हैं ना। हम तो कह ही रहे हैं शुरू से ही बात और जग जाहिर बात है कि कांग्रेस में हमेशा सर फुटौल रहती है। एक नेता दूसरे नेता को नीचा दिखाने में लगा रहता है। हरक को कौन निपटाना चाहता है? मुद्दे की बात करते हैं ना। वो तो इंटरनल कोई ना कोई इनका तो एक दूसरे को सब निपटाना ही चाहते हैं। आपको नहीं मालूम? नेता ही नेता है राजेश्वर जी, पार्टी नेता। आपको नहीं मालूम कि कौन निपटाना चाहता है उनको? नहीं, हमें मालूम है या नहीं मालूम है उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वाह राजेश्वर जी, पूरे उत्तराखंड को मालूम है, आपको नहीं मालूम? आप बीजेपी उत्तराखंड के ही प्रवक्ता हो ना? नहीं, हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी है। नहीं तो आपको नहीं मालूम कि हरक सिंह रावत की मोहब्बत किससे है? बताएंगे कि कौन किसको कब निपटाना? नहीं, हरक सिंह रावत के किस बड़े नेता से मोहब्बत सबसे ज्यादा है? आपको नहीं मालूम? भाई मोहब्बत है क्या? मतलब मोहब्बत है कि क्या है ये वही बता पाएंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस का बड़ा पुराना चलन है कि उनके यहाँ नेताओं में आपस में नहीं बनती है, नेता नहीं बनती तो उनके कार्यकर्ता भी साथ साथ नहीं है, गुट अलग अलग गुट बटे हुए हैं। ये तो बात बड़ी पुरानी है। और आप एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, हरक सिंह रावत अभी जीत नहीं रहे हैं। बसपा से टिकट लेके लड़े थे, अविभाजित उत्तराखंड, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था और हारे थे, बुरी तरह हारे थे। ये तो जब पार्टियों का लहर रही, लहर के साथ जब उन्होंने लड़ा है तब तक वो जीते। ऐसा उनके मैं आपको टेक्निकली करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि जब से उत्तराखंड बना है। अच्छा, मैंने गलत हाँ, मैंने ये कहा था। मुझे मालूम है वो कहाँ घाट घाट का पानी पिया है, वो छोड़िए उस बात को। आपको वो भी नहीं मालूम होगा जो मुझे मालूम होगा। फोन करके पूछ लेना, बता दूंगा पूरी हिस्ट्री। नहीं, बिल्कुल आप सही बात बता रहे हो। उतनी चीज हमें भी नहीं मालूम होगी। हाँ। हम लोग तो पॉइंट पे चलते थे, काम करने में ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, हमारा क्षेत्र भी नहीं है, वो क्षेत्र आपका ज्यादा है। पहली बार बात ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हरक को लेकर सुना आपने? जैसर दोनों को सुना। वो कह रहे हैं कि मुझे ना दिखाई दिया, मुझे ना सुनाई दिया। और पूरे उत्तराखंड में हरक सिंह रावत का बयान ऐसे ही इनके पास 10 लोगों ने भेजा होगा शीशपाल जी के पास। ये कह रहे नहीं, मैंने देखा ही नहीं, ना सुना। शीशपाल जी अभी के लिए एक मिनट, अब सिर्फ जैसा रिकॉर्ड ही रहेगा। एक मिनट, अभी सुनाऊंगा। अभी शीशपाल जी, पहले जरा जयसर का कमेंट ले लूंगा। शीशपाल जी सुनाऊंगा सर। माना कि आप केदारनाथ के पैनल में दावेदार हैं, मैं भी शुभकामना मेरी आपको, जैसे लखपत जी को शुभकामना देता था आपको भी दूंगा, है ना? एक मिनट रुक जाओ। जयसर, ये क्या कहना चाह रहे हैं हरक सिंह रावत? जरा अंदर की खबर बताइए। ऐसा है कि तो अभी जो है ना, हमने भी नहीं सुना क्या आपने दिखाया उनका बयान, लेकिन जो मेरी जानकारी में हाँ। जो उन्होंने बोला वही हम भी बोलते। अगर उनको सचमुच टिकट मिल जाता तो हम भी यही बोलते, उनको अपने अंदर के लोगों से पहले लड़ना। बिल्कुल। अब जो आपने बातों को हिंट दी है, पहले भी जिसको सुनाई है, वो सभी जानते हैं हरीश रावत के साथ और उनके कैसे संबंध, वो सब ठीक है। नहीं, राजेश्वर जी नहीं जानते, पूरा उत्तराखंड जानता है। बाकी वो मुस्करा रहे थे, तो वो सवाल ये है कि जो स्थिति तिलक, अगर टिकट हरक सिंह रावत जी को मिलता है और उनको नहीं मिलता है, मनोज रावत को नहीं मिलता है, तो वास्तव में स्थिति वही होगी जो उन्होंने कहा है। और इधर बीजेपी में अगर ये आसान पटियाल जी को टिकट नहीं मिला, वो पहले विद्रोह कर चुके हैं, ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं, और उसमें यहाँ तो केवल 2 हैं लड़ने आपस में टिकट के लिए, वहाँ तो 3-4 हैं। आपके कुलदीप रावत जी नए जो प्लेयर आ गए, उसके बाद पासवान 2 बार की विधायक रह चुके हैं। और जो मृतक आश्रित को जो बीजेपी के अंदर टिकट देने का रिवाज है, अब तक मगनलाल जी का हो या पंत जी का हो या औरों को यहाँ रानी खेत में हो, परिवार का हो रहा है। अगर इस हिसाब से टिकट मिलता है तो शैला जी की पुत्री है ऐश्वर्या बनता है, अगर उनको टिकट मिलता है तो दोनों पार्टियों के अंदर घमासान होगा टिकट को लेकर। हाँ। ये तय है। लेकिन जहाँ हम तो चर्चा कर रहे हैं
हरक सिंह रावत जी। हाँ, हरक सिंह रावत जी का आप भी जानते हैं, पहले जी भी जानते हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो वहाँ जो दूसरा खेमा है, खासकर जो लॉयल है, हरीश रावत जी के लिए लॉयल है, या मनोज रावत तो जमीन पर काम करते हैं, मनोज रावत वहीं पर पड़े रहते, वहीं रहते हैं, वहीं निवासी है। पहले नहीं, मनोज रावत के ऊपर तो सीधे तौर पर अगर माना जाए तो हरीश रावत जी का ही आशीर्वाद है। हरीश रावत जी का अदरसूट है, वो हरीश रावत जी के करीबी माने जाते हैं। हाँ। मनोज रावत वो तो जग जाहिर है कि पैदल में। तो ये बात हरक सिंह रावत समझाना चाह रहे हैं कि अगर मुझे मिल भी गया तो कहीं ऐसा मुझे निपटा देंगे। निपटाएंगे नहीं निपटाएंगे, लेकिन अंतर खाने लड़ाई उनकी वो सब भीतरघात की संभावनाएं रहेंगी। हाँ। रहेंगी बिल्कुल। तो और क्या, उधर भी तो फिर एक खतरा ये भी तो है, 2022 में लड़े नहीं और फिर उसके बाद बिल्कुल कांग्रेस में आए तो सही, मगर कांग्रेस में वो रम नहीं पाए, क्योंकि पहले तो एक अपना ऑरा रहा हरक सिंह रावत का, सत्ता में जूते की नोक पे धारी देवी की कसम मंत्रालय नहीं लूंगा रहा, सबने देखा सर। और सांप और बिच्छू वाला मामला भी देखा, राजेश्वर जी ने नहीं देखा लेकिन हमने देखा, सांप और नेवले वाला आपने भी देखा, सबने देखा। लेकिन अब चुनाव नहीं भी लड़ते तब भी एक मजबूरी है। हाँ, जो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया हाँ। मार्च 2016 में, वो तो मतलब कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता अपना अंदर खाने अपना बजट पास करके कृषि विभाग का, और जैसे भाषण खत्म हुआ, जैसे वोट ऑन द काउंट आने लगा, वो कूद गए कि बजट गिर गया, बजट गिर गया, बजट गिर गया, हाथापाई थी वहां पर। वो स्थितियां मुझे लगता है हरीश रावत जी जैसे इतनी जल्दी भूल जाएंगे नहीं। वो तो हमको भी बोले, कह ले वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वापसी लेना, ये बोले थे शिषपाल जी। वो बोले कि ऑन रिकॉर्ड बोले, वो जैसे कह रहे मेरी गलती थी, मैंने वापस लिया। तो मैंने बोला क्यों वापस लिया? बोले कई बड़े नेताओं का दबाव था, मजबूरी थी, तो चलिए 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवा दिया। खैर शिषपाल जी, मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? बिल्कुल 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 आपका आ रहा है, लेकिन जो आप डिस्क्रिप्शन में चलाते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मैं सुना देता हूँ, आप प्लीज। अगर आप मत दिखाइए, आप नहीं, दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, देख लो क्या दिखाई दे रहा तिलक जी, उसमें समय मत खराब कीजिए। नहीं, कोई खराब नहीं होगा, आप सवाल कीजिए, कोई खराब नहीं होगा, दिखाना नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई देगा आपको। प्लीज जरा प्ले करिए, कांग्रेस को सुनाइए हरक सिंह रावत जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिषपाल जी वक्त खराब होगा, नहीं प्ले करिए। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूंगा आपको, कोई और लड़ेगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी, मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना ही मिलना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। शिषपाल जी, अब तो सुन पाए होंगे आप। देखिए तिलक जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आदरणीय हरक सिंह रावत जी नहीं, पहले ये बताओ आपने सुना कि नहीं? अपनी व्यक्तिगत राय, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत आशंका है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव को एकजुटता के साथ लड़ेगी, भाजपा को हराने का काम करेगी। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जयसर भी जानते, सारे एकजुटता जानते हैं, और हम लगातार जनता के बीच है। नहीं, वो ये क्यों कह रहे हैं मुझे निपटा देंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहा है। देखिए शिषपाल जी नारे लगाने में क्यों कह रहा है, क्यों कह रहे हैं राजेश्वर जी दर्द की लड़ाई लड़ रहा है? राजेश्वर जी क्यों कह रहे हैं हरक सिंह रावत? अगर राजेश्वर जी हरक सिंह रावत हट गए तो आपके पैर का एक कांटा निकल गया, समझिए। राजेश्वर जी कांग्रेस का परचम लड़ाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी सिर्फ फुटबॉल केदारनाथ भारतीय जनता आप पार्टी उसका पता लगाइए ना, कम से कम जो है पांच लोगों में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, और ज्यादातर जो है एक दूसरे को हराने का काम करेंगे, गारंटी। राजेश्वर जी देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में न तो कोई सर फुटबॉल चल रहा है, और हरक सिंह लड़े, कोई और जिससे मर्जी लड़े, और से जहां जिसकी मर्जी लड़े, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार है। और आज पिछले 2-2.5-3 महीने से लगातार पूरी तरह मेहनत कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने तो ये बोल दिया था कि जब शैला रानी रावत जी नहीं है तो मैं ही यहाँ का विधायक हूँ,
तो उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री विधायक के तौर पे वहां पर काम करते रहे, तो उन सबका जो है 7 सालों से याद नहीं है, मिलेगा। वहाँ। और जहां तक ये जो नाम जो लिए जा रहे हैं लगातार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, दूसरे ने भी कहा, लेकिन शायद एक बात भूल जाते हैं कि आज से 6 साल या 10 साल पहले क्या स्थिति थी, कब कितना विरोध होता था। आज की डेट में संगठन बहुत एकजुट होकर के काम कर रहा है। आज की डेट में विरोध होने की कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी का भी आप नाम लेना चाहें। नहीं, हरक सिंह रावत के बारे में जानते नहीं राजेश्वर जी आप? नहीं, हरक सिंह रावत जी के बारे में और सबके बारे में हम लोग सबके बारे में जानते हैं। इतने बड़े वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो मैंने आपसे वही हरक को लेकर सवाल पूछा था। आपने क्या सवाल पूछा था, फिर से पूछ लीजिए बात। मैं ये जानना चाह रहा हूं, हरक सिंह रावत जो आपके, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने की कला से आप वाकिफ होंगे अगर उत्तराखंड के हैं तो। अगर देखिए, हम अगर उत्तराखंड के हैं तो वाकिफ होंगे, तो अगर वो लड़ते तो अभी भी कह रहा हूं सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा वहां, क्योंकि चुनाव लड़ने की जो उनकी कला है ना, वो आप लोगों के पास भी नहीं है। नहीं, उनकी कला से भी वाकिफ है। नहीं है वाकिफ आप, तभी मैंने ये सवाल पूछा। उनके पैर, आपके पैर का एक बड़ा कांटा निकल गया अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो। देखिए, हम उनकी कला से भी वाकिफ है और उनके तरीके तरीके से वाकिफ है। उसके लिए तैयारियां भी हमारी तरफ से पूरी है, तो हमें पता है वो कब कौन सी क्या चाल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका काउंटर नहीं है या हमने उसके काउंटर तैयार नहीं किए। हरक सिंह रावत का कोई काउंटर नहीं है। राजेश्वर जी माफ करिए, आपके पास कोई काउंटर नहीं है हरक सिंह रावत का। अब मैं जय सर के पास जा रहा हूं, उदाहरण देकर। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। जो बात गूगल में नहीं मिलेगी आपको, मातवर सिंह कंडारी जो है ना, उनको फोन करके कभी पूछिएगा कंडारी परिवार में कि चुनाव लड़ने की कला क्या होती है, कैसे आपको 3-4 दिन के अंदर चुनाव में निपटा दिया था। सानू भाई नहीं, ठीक? तो इसलिए कह रहा हूं कोई काउंटर नहीं है आपके पास हरक सिंह रावत का। अभी फिर कह रहा हूं कि अगर ये सारे एकजुट हो गए और हरक सिंह रावत को लड़वा दिया तो चुनाव एक तरफा नहीं होगा। आपने कई वो लगा दी ना, अगर मगर कंडीशन, अगर मगर। हाँ, और सुनिए ना मेरी बात सुनिए। जिस दिन हरक सिंह रावत जा रहे थे बीजेपी को छोड़ के, उस दिन रात को एक डिनर हुआ था और वो डिनर में हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और भाजपाई कह रहे थे कि देखिए सब कुछ ऑल इज वेल। हमने कहा सुबह का सूरज उगने दीजिए। नहीं समझ पाओगे हरक सिंह रावत को राजेश्वर जी, इसलिए अपने पास या जानते हो या जान के अनजान बन रहे हो। नहीं तो शीशपाल जी से फोन करके इस कार्यक्रम के बाद पूछ लेना, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो जय सर के पास सुविधा उपलब्ध है। आपने भी जय सर, हमने भी शीशपाल जी नहीं समझ पाओगे। हरक सिंह रावत को कांग्रेस ही नहीं समझ पाए तो आप क्या समझोगे? नहीं, हरक देखिए जय सर, आप जिनकी बात करते, कई लोगों को, कई लोग दुनिया में से कभी भी समझ नहीं पाते। नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, छोड़ दो। जब हरीश रावत नहीं समझ पाए तो आप तो उस मामले में, और हम लोग तो राजनीतिक नौसिखिया हैं। जब हरीश रावत नहीं समझ पाए तो फिर आप क्या हैं और हम क्या हैं? बिल्कुल जय सर, ठीक कहते। जय सर, अब तो आपने सुना होगा। पहले तो चलिए मैं शीशपाल जी की मजबूरी समझ रहा था, लेकिन सुनने के बाद भी कहते हैं व्यक्तिगत बयान है उनका, छोड़ दो, बात ही खत्म। नहीं देखिए, एक मिनट जय सर। हाँ, निश्चित रूप से अगर उनको टिकट मिलता है, हाँ। क्योंकि भले ही हरीश रावत उनके पक्ष में ना हो, लेकिन पार्टी का एक बड़ा एक खेमा उनके साथ है। उसमें प्रीतम सिंह जी हो सकते हैं, उसमें खुद करण बारा है, कई और लोग हैं जो उनके हरक सिंह रावत के सपोर्ट में होंगे। वो चाहते हैं कि एक ही हरक सिंह रावत को बड़ा चेहरा है कि वह चुनाव लड़ने केदारनाथ। लेकिन दूसरी तरफ जो है हरीश रावत है, हरीश रावत बूढ़े जरूर होते हैं, बुजुर्ग जरूर हो गए, लेकिन अभी वो CWS के मेंबर है। उनका बड़ा तो है प्रभाव है पार्टी के अंदर। अच्छा जय सर, मैं आपसे एक अंदर की खबर जानना चाह रहा हूं। ये इन्होंने 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं कांग्रेस वालों ने, 4। 2 तो वो पर्यवेक्षक भी कैसे नियुक्त हुए वो सब अब छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन ये जो 4 पर्यवेक्षक हैं ये किस खेमे के हैं और कौन फेवरेटेबल हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पर इस समय शैलजा कुमारी वर्सेस करण महरा भी चल रहा है, जो पार्टी इंचार्ज है यहाँ पर। अभी शैला जी वहाँ तो बट्टाघाट करके आ गई है हरियाणा में। अब उत्तराखंड में कितना करेंगे तो केदारनाथ चुनाव देखा जाएगा, लेकिन इनकी तो पलट जाती, तो जो डिसीजन
करण मेहरा ले रहे हैं, वो पलट दे रही है। हाँ। इसका मतलब इन दोनों की नहीं, मैं इतना जाना चलेगी किसकी चलेगी तो शैलजा की। शैलजा की चलेगी। तो शैलजा जी क्या हरीश रावत जी के कहने पर ही हो सकता है? हो सकता है कि आपका, मेरा वही अनुमान है, अनुमान ही हम लगा सकते हैं। मेरा वही अनुमान लगा सकते हैं। मेरा वही अनुमान है जो आपका है। ठीक। अब मेरा एक दूसरा सिक्के का पहलू, अगर प्रीतम सिंह, करण मेहरा और प्लस गणेश गोंदियाल, अगर ये तीनों मामला मैनेज हो गया तो क्या वाकई में जो हरक सिंह रावत की हसरत भी पूरी हो सकती है? अगर बिल्कुल हो सकती है कि गणेश गोंदियाल भी डब्ल्यूसी के मेंबर हो गए और मनोज रावत अपने पक्ष में करने का उनको काफी प्रयास कर रहे हैं। अब वो उनका सिंपैथी है भी, लेकिन उनकी मजबूती गणेश गोंदियाल जी की ऐसी है कि उनकी आपकी श्रीनगर सीट है, जो श्रीनगर वाला बड़ी जो सीट है, हाँ। उनकी वहाँ हरक सिंह का प्रभाव है। तो भविष्य के लिए उनके अपने लिए हरक सिंह ज्यादा मुखरी करेंगे। हरक सिंह से बनाए रखना गणेश गोंदियाल जी के लिए राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदे का होगा। हाँ। लेकिन कुछ भी हो सकता है। मनोज रावत वहाँ के विधायक रह चुके हैं और वो लगातार वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। अभी जब भी बात करो नहीं, वो भी तो फिर रहे तो तीसरे नंबर पर ना हो। हाँ, तीसरे नंबर। और कुलदीप रावत अपने आप में प्रभाव, तो यानी कुल मिलाकर मैं इतना जाना शीशपाल बिस्सी की लॉटरी नहीं खुलेगी। अब ये इसका शिषपाल जी बताएंगे अपने। ये शिषपाल जी आप मुझे बताओ कि ये सांप की चलेगी या मतलब माफ करिएगा, मतलब चलेगी किसकी? वो सांप नेवला मुझे याद आ जाता है बार बार, वो किसी ने कहा था, वो है ना, खाता ना वही जो हरीश रावत बोले वही सही। देखिए तिलक जी, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ता की चलेगी और कार्यकर्ता जिसे चाहेगा वही प्रत्याशी बनेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस में प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम जो है इनडायरेक्ट वे में अपनी दावेदारी करें, बोले कि हाँ अगर बद्रीनाथ में कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं है? इशारों में अपनी दावेदारी करें। देखिए तिलक जी, ये तो भविष्य के गर्त में है और निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो चाहेगा वहाँ वही। राजेश्वर जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस जिसको मर्जी उसको लेकर के आए और जैसा भी जो भी तरीके से काम करना चाहे करे। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता तैयार है, कैंडिडेट के रूप से तैयार है और जीतने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। तो जीत के भी आएंगे, 100% जीत के आएंगे। ठीक। शिषपाल जी, मैं एक बात चलते चलते, मेरी और जय सर दोनों की एक शुभकामनाएं आपको कि आपको जैसे लखपत जी को टिकट मिला आपको भी मिल जाए, लॉटरी लग जाए, मेरी शुभकामनाएं और जय सर की भी। लेकिन सुन लो एक मिनट, पूरी बात सुन लो। एक जो विधा है ना चुनाव लड़ने की कला जितनी हरीश रावत जी के पास है उससे बेहतर हरक सिंह रावत के पास है, निश्चित तौर है ना। वो कला उनसे सीख लेना, वरना फिर ऐसा ना हो कि जैसे वो मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, आपके बड़े भाई दोनों हैं, मैं जानता हूं दोनों है, उनसे कला सीख लेना। मैं कह रहा हूं चुनाव लड़ने की कला हरक सिंह रावत से बेहतर इस उत्तराखंड में किसी के पास नहीं। वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद उसको मिलेगा। चुनाव लड़ने की कला हरक सिंह रावत से बेहतर इस उत्तराखंड में किसी के पास नहीं है। ठीक, हरीश रावत जी से ज्यादा मत लेना, वरना फिर वो मसला फिर बच्ची सिंह रावत वाला मालूम है ना। हाँ, वो ज्यादा मत लेना ज्ञान, थोड़ा सा ले लेना अगर लॉटरी खुल गई तो। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी, जय सर आपका भी और शिषपाल जी। तो सियासत दिलचस्प मोड़ पर है और हरिद्वार के इतर जो एक डेरा केदारनाथ की तरफ रुख करता हुआ हरीश रावत का दिखाई दे रहा है, उसमें क्या वाकई में हरीश रावत की चलेगी या फिर पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।